Now I am going to start with the explanation of human eye. Human eye के explanation से start कर रही हूँ. So first of all I introduce one by one all parts. After that start with its function and description given in the book. Now first one is कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है? तो ये फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और लाइट एंटर करती है आई में किसकी हेल्प से? कॉर्निया की हेल्प से. सेकेंड वन इज़ इरिस. इरिस क्या होता है? तो एक मस्क्यूलर टिश्यू होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका इरिस का. और ये कलर ऑफ इरिस जो है वो इरिस का कलर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इरिस का कलर इंडिकेट करता है आई के कलर को. ओके. अब प्यूपिल क्या होता है? तो प्यूपिल जो होता है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो कहाँ पे एंटर करती है? आई में एंटर करती है. नाउ फोर्थ वन इज़ क्रिस्टलाइन लेंस. क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? तो प्यूपिल के बिहाइंड एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं लेंस. ये चेंज करता है अपना शेप अकॉर्डिंग टू लाइट. जैसे लाइट इस पर फोकस होगी ये अपने शेप को चेंज कर लेगा और फाइनली जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको कहाँ पे फॉर्म करेगा? रेटिना पे. कहाँ पे फॉर्म करेगा? रेटिना. अब रेटिना क्या होता है? तो ये लाइट सेंसिटिव लेयर होता है जो रेटिना. इट कन्वर्ट द इमेज फॉर्म बाय लेंस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. जो भी इमेज फॉर्म होती है लेंस पे से तो ये इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है. कौन? रेटिना. और आफ्टर कन्वर्जन इट इज़ सेंड टू द ब्रेन. फिर वो सिग्नल या इम्पल्स कहाँ पे चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है. नाउ ऑप्टिक नर्व्स. ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है? तो ऑप्टिक नर्व्स में दो पार्ट होते हैं. एक होता है रोड्स और एक होते हैं कोन्स. RODS रोड्स एंड कोन्स CONES. अब कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं और रोड्स जो होते हैं वो डीम लाइट में सेंसिटिव होते हैं. अब यहाँ पे आपके पास विट्रस ह्यूमर. तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये जेल होता है. ह्यूमर स्टैंड्स फॉर लिक्विड और अ जेल. ठीक है. जो फिल करता है आई बॉल को किसके बीच में? लेंस और रेटिना के बीच में. ठीक है. अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो इट इज़ ऑल्सो जेल और फ्लूइड. ये जेल और फ्लूइड होता है जो आई में प्रोड्यूस होता है और ये आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? आई को न्यूट्रिशन. ओके. The human eye is the one of the most valuable and sensitive sense organ. You all know that human body includes sense organ and one of them is human eye. It is most valuable as well as sensitive. Okay. It enables us to see the wonderful worlds. With the help of eye we are able to see the world and color around us. Okay. We can also say that in the absence of light we cannot identify color. On closing the eye we can identify object to some extent by smell, taste and sound they make और बाय टच. यदि अपन आई को क्लोज करो तो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक. किसकी हेल्प से? या तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्मेल से या उसके टेस्ट से या वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे या अपन उसको टच करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाइल क्लोजिंग द आई. लेकिन आई क्लोज होने पे कलर का आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. Thus, of all the sense organ, the human eye is most significant. तो जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? ह्यूमन आई. इट एनेबल अस टू सी द ब्यूटिफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. विद द हेल्प ऑफ आई वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. ओके. अब आगे देखो. ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा. आई जो है वो किसकी तरह काम करता है? कैमरा की तरह काम करता है. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म an image on a light sensitive screen called retina. जो इसमें लेंस होता है वो इमेज को फॉर्म करता है. मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या होता है? इमेज को फॉर्म करना. और इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? रेटिना पे. और रेटिना क्या होती है? लाइट सेंसिटिव होती है. ओके. इट मीन्स यदि आपसे कोई भी पूछता है कि ये जो ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है तो आप क्या बताओगे? रेटिना पे. लाइट एंटर द आई थ्रू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्निया जो है वो
फ्रंट में ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और आई में लाइट एंटर करती है, किसकी हेल्प से करती है, कॉर्निया की हेल्प से करती है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ब्स ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई, ये जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है, कौन, कॉर्निया, आई की फ्रंट सरफेस पे। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो आई बॉल होती है वो होती है स्पेरिकल शेप में और उसकी जो डायमीटर होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रे एंटर द आई ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। बहुत सी बार जो रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट में लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट आई में एंटर होती है वो कहाँ पे हो जाता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे। द क्रिस्टलाइन लेंस merely प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट प्रोवाइड करता है और इस प्रकार एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेगा कि इमेज जो है वो कहाँ पे फॉर्म हो जाए, डायरेक्ट रेटिना पे। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे की तरफ जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इरिस। मैंने आपको अभी बता दिया। इरिस इज़ अ डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम। ये इरिस जो होता है वो डार्क मस्क्यूलर टिश्यू होता है जो क्या कंट्रोल करता है, प्यूपिल की साइज़ को। मीन्स प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम क्या किसका होता है, इरिस का होता है। द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आई। प्यूपिल रेगुलेट और कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को जो आई में एंटर करती है। द आइलेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। आइलेंस का काम होता है कि इन्वर्टेड इमेज बनाना, रियल इमेज बनाना किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेकिन कहाँ पे फॉर्म करना है, रेटिना पे। इट मीन्स इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ऑलवेज रेटिना पे। द रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, उसमें बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन एल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं ये कब एक्टिवेट होते हैं, इल्यूमिनेशन पे एक्टिवेट होते हैं और ये क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर ये सिग्नल कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन में किसकी हेल्प से जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। ओके, द ब्रेन इंटरप्रेट दीज सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। अब ब्रेन इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होती है आगे, सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। और ये सारी प्रोसेस होने के कारण अपने को उस ऑब्जेक्ट की डिटेल के बारे में पता चलता है, एक्चुअली हाउ द ऑब्जेक्ट में अपीयर और इट्स कलर आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होता है।